देखिए जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी का पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, तिमिर शब्द का विलोम है। ठीक है, तिमिर शब्द का विलोम है। तिमिर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? आलोक। ठीक है, तिमिर मतलब अंधकार, आलोक मतलब उजाला। ठीक है, तिमिर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? आलोक। ऑप्शन बी यहाँ पे से हो जाएगा। अगला शब्द देखिए, अगला है तीक्ष्ण का विलोम शब्द है, तीक्ष्ण। ठीक है, तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मंद, प्रखर, मंद, प्रखर, तीव्र या क्षीण हो जाएगा। तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा? तीक्ष्ण मतलब तेज, तेज होता है तीक्ष्ण मतलब, तीव्र मतलब तेज, प्रखर मतलब तेज, अब क्षीण मतलब एकदम क्षीण हो जाना। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मंद हो जाएगा। ठीक है, मंद हो जाएगा। तीक्ष्ण का विलोम क्या हो जाएगा? मंद हो जाएगा। और क्षीण का जो विलोम होगा वो पुष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुष्ट हो जाएगा। क्षीण का विलोम पुष्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम। कृत्रिम शब्द तो सुना ही होगा। कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द क्या है? प्राकृतिक, स्वनिर्मित, स्वाभाविक, स्वचालित। तो कृत्रिम शब्द का विलोम हो जाएगा प्राकृतिक। अगला क्वेश्चन देखिए, उदात्त का विलोमार्थी शब्द है। उदात्त का विलोमार्थी शब्द है उद्धत, दानशील, अनुदात, क्षमावान। सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुदात। ठीक है, अब उद्धत का विलोम क्या होता है? विनीत होता है। क्या होता है इसका? इसका होता है विनीत होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका होता है विनीत। और दानशील का होता है कृपण। क्या होता है? कृपण। ठीक है, और क्षमावान का जो विलोम होगा वो क्रोधी हो जाएगा। ठीक है, उदात का हमें क्या मिल गया? अनुदात मिल गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द, ठीक है, कौन सा शब्द उदार का, यहाँ पे ध्यान रखिए, उदार का विलोम है। ठीक है, उदार का कौन सा विलोम है? अब बताइए, कठोर, निर्भय, अव्यय या फिर अनुदार? बिल्कुल सही आंसर अनुदार हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जाएगा। अब कठोर का विलोम क्या होगा? कठोर का विलोम हो जाएगा कोमल। क्या हो जाएगा? कोमल। और निर्भय का विलोम क्या हो जाएगा? सभय। क्या हो जाएगा? सभय। निर्भय, सभय। ध्यान रखिएगा, निर्भय का विलोम सभय हो जाएगा। लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन में गलती करते हैं। निर्भय का सभय होगा। अपव्यय, मितव्यय, अपव्यय का मितव्यय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? ठीक है, शुक्ल का विलोम पूछ रहा है। काला, कृष्ण, असित, श्यामल। तो बताइए, आप लोग बताइए, यहाँ पर कृष्ण हो जाएगा। ठीक है, शुक्ल का विलोम कृष्ण हो जाएगा। काला का विलोम सफेद होता है। श्यामल का विलोम क्या हो जाएगा? गौर हो जाएगा, जिसे गोरा बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला यहाँ पे देखिए, अगला है, इनमें से कौन शब्द प्रस्थान का विलोम है? ठीक है, प्रस्थान का विलोम, प्रस्थान मतलब जाना होता है ना, तो जाने का क्या मतलब? आना। तो प्रस्थान का विलोम क्या हो जाएगा? आगमन हो जाएगा। ठीक है, प्रस्थान का विलोम आगमन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विलोम युग्मों में एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। यहाँ पर एक शुद्ध नहीं है, अब कौन सा है उसको ढूंढिए। आयात निर्यात बिल्कुल सही है, आयात निर्यात शुद्ध है भाई। पाप पुण्य ये भी शुद्ध है, ये भी मैच कर रहा है। बद्ध, बद्ध मतलब बांधना, मुक्त मतलब छोड़ना, बद्ध और मुक्त ये भी सही है। नूतन, सनातन, क्या ये मैच हो रहा? नहीं। क्यों? नूतन का होता पुरातन। ठीक है, पुरातन मतलब पुराना, नूतन मतलब नया। तो ऑप्शन डी क्या कर रहा है? मैच नहीं कर रहा है, यानी कि ये शब्द युग में क्या है? शुद्ध नहीं है। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, नूतन, सनातन। बात समझ में आ गई ना? अगला देखिए, गमन शब्द का विलोम है गमन। ठीक है, गमन, निर्गम, गमनागमन, आगमन, प्रत्यागमन। बताइए आप लोग क्या होगा? आप लोग आंसर इसमें कीजिएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा गमन का विलोम शब्द क्या होगा? गमन का विलोम शब्द होगा आगमन। ठीक है, क्या होगा? आगमन। निर्गम नहीं, निर्गम मत लगाना। गमन का क्या होगा? आगमन होगा। निंदा का विलोम शब्द क्या होगा? निंदा का स्तुति होगा। क्या होगा? स्तुति होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, उसके विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है, बताइए। पांचवा, प्रपंच, सरपंच, पहुंच। तो क्या हो जाएगा आंसर? बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा 12वां का? तो इसमें क्या हो जाएगा 12वां? तो 12वां एक शब्द, पांचवा जो है ना वो क्या है? विशेषण है। कौन सा विशेषण है? ये क्रमवाचक विशेषण है। ठीक है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये क्रम में बता रहा ना, तो पांचवा जो है क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। इसलिए पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, दोनों शब्द हैं, क्या है? समुदायवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण या फिर क्रमवाचक विशेषण। यहाँ पर दोनों मतलब कोई चीज़ें दोनों क्या कर रहा है? किसी कम्युनिटी की बात कर रहा है ना, किसी कम्युनिटी की इंगित कर रहा है। तो क्या हो जाएगा आंसर? समुदायवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा? समुदायवाचक विशेषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला यहाँ पे 14 क्वेश्चन देखिए, 4 शब्दों के आगे उनके विशेषण शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक विकल्प अशुद्ध है। मुझे क्या ढूंढना है? अशुद्ध ढूंढना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमें एक अशुद्ध शब्द ढूंढना है, उसे चयनित करना है। भूमि और भौम,
ठीक है, भूमि, भौम, नियम, नैतिक, लाठी, लठैत, रस, रसिक, ये सभी क्या है, विशेषण दिए गए हैं। अब इनमें से हमें क्या करना, जो युग्म, दोनों युग्म दिए गए हैं, तो इस युग्म में क्या करना, हमें अशुद्ध ढूंढना है, उसमें कौन सा गलत है। तो देखिए, भूमि का भौम होता है, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपको बता दें, भूमि का होता है भौम, ये सही है। नियम का नैतिक होता है क्या, नियम का नैतिक होगा, नहीं होगा ना, तो ऑप्शन बी से गलत जाएगा। क्यों, क्योंकि नियम का जो होता है वो नियमित होता है, ठीक है, नियम का जो विशेषण बनता है वो नियमित बनेगा, तो इसलिए ऑप्शन बी जो है वो मैच नहीं कर रहा है। लाठी का लठैत, ये भी मैच कर रहा है। रसिक, रस, रसिक, ये भी मैच कर रहा है। तो हमें क्या करना है, अशुद्ध ढूंढना है। कौन सा चार युग्म दिए गए हैं, चार युग्म में हमें अशुद्ध कौन सा मिल रहा है, बी ऑप्शन मिल रहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 15वां, विशेषण के चार भेदों के सामने, ठीक है, विशेषण के चार भेदों के सामने शब्द दिए हुए हैं, जिनमें से एक शब्द नहीं है, ठीक है, एक का शब्द नहीं है, उसे हमें चयनित करना है। गुणवाचक विशेषण सुगंधित है, परिमाणवाचक विशेषण ढाई है, संख्यावाचक विशेषण कोई है, सार्वनिक विशेषण कोई है। तो अब आप लोग बताइए इसमें कौन सा सही होगा, संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण, एग्जाम्पल आप लोग पता है। चलिए अब सुगंधित क्या है, किसी को गुण बता रहा है ना, सुगंध गुण बता रहा है, इसका मतलब गुणवाचक विशेषण सुगंधित, ये तो मैच कर रहा है। परिमाणवाचक यानी कि परिमाण मतलब माप होता है, ढाई है, ये भी मैच हो रहा है। संख्यावाचक विशेषण, यहाँ पे देखिए कोई दे रखा है, संख्यावाचक की संख्या बात कर रहा है, जिसका मतलब यहाँ ऑप्शन सी गलत होएगा। सार्वनिक विशेषण, ये भी मैच कर रहा है, तो यहाँ पर कौन सा मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन सी मैच नहीं कर रहा, संख्यावाचक विशेषण। तो इसलिए हमारा आंसर जो होगा, जो हमारा आंसर सही होगा वो आंसर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण कोई मैच नहीं कर रहा है। अगले क्वेश्चन तरफ पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है नीली साड़ी, ठीक है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है, सबको पता है नीली साड़ी में गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। अगला देखिए, अत्यंत शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है, अब आप लोग बताइए, अत्यंत शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, ऑप्शन ए यहाँ पे से जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगला चलिए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य क्या होगा, वाक्य होगा, वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांत नाच लेता है। सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, वह बहुत थक गया है, ठीक है, वह क्या है, वह बहुत थक गया है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। अगला देखिए, कृष्णा, ठीक है, कृष्णा धीरे धीरे चला, वाक्यांश के धीरे धीरे शब्द में किस क्रिया विशेषण का रूप है, किस क्रिया विशेषण का रूप है, आप लोग खुद बताइए किस क्रिया विशेषण का रूप है। सही आंसर कीजिएगा, सही कमेंट करके बताइएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे से जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, वीडियो को कमेंट भी करके बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि और आगे भी ऐसे वीडियो बनाता रहूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, पापी में कौन सा विशेषण है, पापी में कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, किसी की गुण बता रहा है भाई वो तुम पापी हो, किसी गुण बता रहा है, गुणवाचक विशेषण। अगला देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में हमें तत्सम ढूंढना है, ठीक है, तत्सम शब्द का हमें चयन करना, ध्यान रखिएगा तत्सम शब्द का ही हमें चयन करना है। चलिए, बुढ़ा, 20, वामन, माई। अब आप लोग बताइए, जहां बा होता है वह क्या, कहां कौन सा होगा, तत्सम होगा तद्भव, जहां बा यूज हो जाए वो तद्भव है, लगभग तद्भव यूज होता है, और जहां वा का यूज होता है वो होता है तत्सम। तो बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हमें कुछ अक्षरों के पहचान से भी तद्भव तत्सम आ जाएंगे। तो अब आप लोग इसमें बताइए, वा कहाँ है, वामन में है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, वामन आंसर सही जाएगा। क्यों, क्योंकि वामन ही इसमें तत्सम है, बाकी माई, 20, बुढ़ा क्या है, तद्भव है। अब बताइए, जो बुढ़ा है तो बुढ़ा का जो तत्सम होगा वो होगा क्या, वृद्ध होगा, ऐसे लिखेंगे वृद्ध, ध्यान रखिएगा, शुद्ध वर्तनी भी ध्यान रखिएगा, वृद्ध ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब जो 20 है, 20 का जो है तत्सम कैसे लिखेंगे, 20 का तत्सम होगा विशंति, ठीक है, विशंति, यहाँ पे बिंदी रहेगा, विशति, ठीक है। अब माई का क्या हो जाएगा, माई को हो जाएगा मातृ, क्या हो जाएगा, मातृ। अब आप लोग इसमें बताइए कि अब चारों तो हो गए, वृद्ध, विशंति, मातृ, वामन में चारों तत्सम हो गए।
अब यहाँ पे बुड्ढा, भीष, माई दिया है, वामन भी दिया है। अब वामन का जो तद्भव होगा, वामन का तद्भव क्या हो जाएगा, बौना होगा। क्या होगा, इसका जो तद्भव होगा ये बौना होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। जहां बा का यूज हो तद्भव लगा देना, आंख बूंद कर लगा देना, और जहां वा का यूज हो तत्सम लगा देना, उसमें भी आंख बूंद कर लगा देना। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब इसमें अगला भी क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन आप लोग खुद बताइए। इसमें देखिए बार दिया है, द्वादश दिया है, 92 दिया है, बाघ दिया है। अब आप लोग इसमें खुद कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे बार है, बार क्या होगा, बा यूज हो रहा, इसका मतलब आंख बंद करिए और तत्भव लगा दीजिए, ये तत्भव है, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा, वार हो जाएगा। इसका तत्सम वार हो जाएगा। और जो द्वादश है, द्वादश क्या है, द्वादश एक तत्सम है। क्या है, तत्सम। क्यों, क्योंकि जो है द्वादश का जो तद्भव बनेगा वो 12 बनेगा। ठीक है, इसलिए यहां पर जो तत्सम ढूंढना है तो ऑप्शन बी, 22 का ऑप्शन बी सही जाएगा, द्वादश। अब 92, 92 का क्या हो जाएगा, द्वानवती। क्या हो जाएगा, द्वानवती। ठीक है, द्वानवती मतलब 92, बाघ का व्याघ्र हो जाएगा। आप सब लोग संस्कृत में पढ़े होंगे व्याघ्र, तो बाघ का व्याघ्र हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह है। 23वां क्वेश्चन देख लीजिए, बा और वा से ही मतलब रखिएगा आप लोग इसमें भी। 23वां देखिए, बालू दिया है, वाम दिया है, बोना दिया है और माखन दिया है। अब आप लोग बताइए, मैंने दो क्वेश्चन 21 और 22 में तो बता दिया, वा का यूज जहां होता है तत्सम होता है और बा का यूज जहां होता है तद्भव होता है। 23वें में फिर वही बा और वा का चक्कर फंसा दिया है। तो बा का कहाँ यूज होता है, तद्भव में होता है। आंख मूंद करके आपको लगाना है बा तद्भव, और वा का यूज क्या होगा, तत्सम होगा। तो हमारा यहाँ पर वा का यूज क्या होगा, वाम में। तो वाम में यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब बताइए, वाम है, वाम तो तत्सम है, लेकिन वाम का जो तद्भव होगा, तद्भव क्या हो जाएगा, वाम का बायां हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बायां। ठीक है, यहाँ पे चंद्र बिंदी लगेगा, ध्यान रखिएगा, जहां चंद्र बिंदी लगे वहां भी लगभग आप मान के चलिएगा वो तद्भव है। क्या है, तद्भव। अगर चंद्र बिंदी कहीं भी ऐसे नजर आता है तो आप ये मान चलिए कि वो वर्ड, वो शब्द तद्भव है। तो वाम का बायां हो जाएगा। अब बताइए, ये बायां, बालू, बोना, माखन ये सभी तत्व है, लेकिन वाम क्या है, एक तत्सम है। अब बताइए, बालू का जो तत्सम होगा, बालू का तत्सम क्या होगा, बालू का तत्सम बालुका होगा। ठीक है, क्या होगा, बालुका। क्या होगा, बालुका। और बोना का तत्सम क्या होगा, वपन। क्या होगा, वापन, वापन। और माखन का जो होगा, माखन का होगा मृक्षण। क्या होगा, माँ फिर रा फिर छा फिर मृक्षण। ध्यान रखिएगा, जहां भी छ से छतरी आ जाए वहां आंख मूंद कर लगा दीजिएगा तत्सम। क्या लगाना है, तत्सम लगाना है, आंख मूंद कर लगाना तत्सम। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन 24वां, पादोन, पोती, पैर, पूरा। अब बताइए इसमें क्या आप लोग लगाएंगे। अब इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, पादोन एक तत्सम शब्द है। ठीक, बात समझ में आ गई ना। अब बताइए, पादोन का मतलब होगा, पादोन का होगा जो तद्भव रूप होगा वो होगा पौना। क्या होगा, पौना। ठीक है, पोती का तत्सम हो जाएगा पौत्री। ठीक है, पोती का तत्सम पौत्री हो जाएगा। और पैर का जो तत्सम होगा वो पदिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पदिर। ठीक है, ये पैर का तत्सम पदिर हो जाएगा। और पूरा का जो तत्सम होगा वो पूरक हो जाएगा। लेकिन ये पादोन खुद एक तत्सम है, और पादोन का जो तद्भव होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा पौना। बात समझ में आ गई। चलिए अगला 25वां देख लीजिए, वर्धन, बच्चा, बगुला, बंदर। इसमें भी वाह और बा का चक्कर है, आंख मूंद करके लगा दीजिए, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जाएगा, वर्धन। वर्धन क्या है, तत्सम है। बाकी बच्चा, बगुला, बंदर क्या है, सभी तद्भव है। अब बताइए, इस वर्धन का तद्भव क्या बनेगा, वर्धन का तद्भव बढ़ना। क्या होगा, ब यानी कि बा लिखेंगे, बढ़ना। ठीक है, बढ़ना हो जाएगा। अब बच्चा का तत्सम क्या, यहाँ तो ये तो तद्भव है। ठीक है, बढ़ना क्या है, तद्भव है, और वर्धन क्या है, तत्सम है। अब लेकिन हमें ये जो तद्भव दे रखा है तीन, बच्चा, बगुला और बंदर, इसका भी तत्सम जान लेते हैं ना। बच्चा का जो तत्सम होगा वत्स होगा। क्या होगा, देखिए इसमें वाह आ गया ना, आग बंद करके लगाना है, तत्सम वत्स है। बगुला का व क, वक। क्या हो जाएगा, व क। ध्यान रखिएगा, वा और का हो जाएगा वक, वक मतलब बगुला। अब बंदर का वानर। क्या हो जाएगा, वानर। देखिए सभी में वाह आ गया ना, वत्स, वक, वानर। बात समझ में आ गई।
चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़िए। अगला देखिए, हमें इसमें तत्भव शब्द ढूंढना है। क्या ढूंढना है? तत्भव शब्द ढूंढना है। अब आप लोग बताइए तत्भव शब्द। इसमें दिया है मानव, मनई, मनुष्य और मानो। अब आप लोग बताइए, जहां वा का यूज हो वो क्या होगा? तत्सम होगा। जहां आधा सा ऐसे ऐसे यूज हो, या रा, त्रा, ऊपर वाला रा, ये सभी लगभग बता रहा हूँ, सारे शब्द तो नहीं लेकिन लगभग शब्द क्या होंगे? तत्सम होंगे। यानी कि मनुष्य भी तत्सम हो गया, ये भी तत्सम ही है। तो हमारा जो मनई शब्द है वो क्या है? तत्भव है। मनई शब्द क्या है? तत्भव है, ध्यान रखिएगा। और ये मानो, मनुष्य, मानो क्या है? ये सभी तत्सम शब्द है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्भव है? दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज। हमें क्या ढूंढना है? यहाँ पर तत्भव ढूंढना है। ये सभी दिवाकर, प्रभाकर, दिनकर सभी क्या है? तत्सम है, ये सभी तत्सम है। सूरज क्या है? ये तत्भव है। अब सूरज का जो तत्सम होगा वो शूर होगा, असुर ऐसे लिखते हैं। तो सूर का तत्भव सूरज, सूरज का तत्सम सूर। तो सही आंसर हमें सूरज है, क्योंकि हमें तत्भव ढूंढना है। बिल्कुल। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़िए। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्भव है? यहाँ पे हमें फिर तत्भव ढूंढना है, ठीक है, तत्सम नहीं ढूंढना है, तत्भव ढूंढना है। चलिए बताइए, कोयल दे रखा है, ठीक है, आश्चर्य दे रखा है, उज्ज्वल और कंटक दे रखा है। अभी मैंने आपको बताया जहां चंद्र बिंदी लगे वहां पर क्या होगा? आंख बंद करके तत्भव लगाना। लेकिन जहां बिंदी लगाओ, सिर्फ एक बिंदी लगाओ, वहां मतलब ये समझ लीजिए कि आपका तत्सम होगा, लगभग तत्सम होगा। तो कंटक क्या हो गया? एक तत्सम हो गया। जहां आधा ये सब आ रहे हैं, आधा वर्ड आ रहे हैं, वो क्या होते हैं? लगभग तत्सम होते हैं, ये भी तत्सम हो गया। और आश्चर्य, इसमें देखिए रा लग रहा है, ये भी तत्सम है। तो हमारा जो बच गया कोयल, कोयल क्या है? कोयल एक तत्भव है। कोयल क्या है? एक तत्भव है। अब बताइए, कोयल का जो तत्सम होगा वो क्या होगा? कोयल का तत्सम कोकिल होगा। क्या होगा? कोकिल, ठीक है, कोकिल मतलब कोयल होता है। बात समझ में आ गई ना? चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़िए। अगला देखिए, पर्ण का तत्भव शब्द है। पर्ण का तत्भव शब्द है। पर्ण, पन्ना, पन्ना या फिर पन्ना। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पर्ण का तत्भव शब्द पत्र होगा। क्या होगा? पत्र होगा। बात समझ में आ गई? चलिए अगले, इनमें से तत्भव है वानर, बंदर, पवन, पर्यंक। तो इसमें आप लोग बताइए इसमें क्या हो जाएगा? वानर क्या है? वानर एक तत्सम है, बंदर एक तत्भव है, पवन एक तत्सम है, पर्यंक एक तत्सम है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, बंदर। ठीक, ऑप्शन बी यहाँ पे मास हो जाएगा। बंदर क्या है? एक तत्भव है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़िए। जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अकिंचन। क्या होगा? अकिंचन। ये वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का वीडियो आप देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहां से वीडियो आप जरूर देखिएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, आपको उसमें 200 प्लस शब्द आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और वो पक्का ये समझ मान चलिए कि एग्जाम में 110% आने की संभावनाएं हैं। तो जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन। अगला देखिए, यहाँ पे अंत्यज है ना, अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? अंडे से पैदा होना? नहीं, अंडे से पैदा होने का मतलब है अंडज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंडज बोला जाता है। और अंत्यज का मतलब होता है जो निम्न जाति से या निम्न वर्ग से पैदा हुआ हो, ठीक है, उसे हम अंत्यज कहते हैं। अब यहाँ पे जो आंसर है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, अपने सगे संबंधियों को छोड़ने वाला, ठीक है, अपने यहाँ पे दिया है सगे संबंधियों को छोड़ने वाला, या फिर जो है तथाकथित निम्न जाति जन्म लेने वाला। तो अंत्यज का क्या मतलब है? निम्न जाति में जन्म लेने वाला। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़िए। अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है, अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है आकाश वृत्ति। क्या है? आकाश वृत्ति। अब आधा रोजगार को अर्ध रोजगार कहेंगे। थोड़े अंश के लिए की गई जो सेवा है उसे आंशिक सेवा कहते हैं। आप सभी को पता है आंशिक सेवा मतलब थोड़ा बहुत सेवा भाई कोई लोग कर दो, वो आंशिक सेवा हो जाता है, ठीक है। अब थोड़े समय के लिए अगर कोई सेवा की गई हो उसे अस्थायी सेवा कहते हैं। अस्थायी सेवा मतलब थोड़े समय के लिए, और आंशिक सेवा का मतलब थोड़े अंश में की गई सेवा, आंशिक सेवा। और आधा रोजगार अर्ध रोजगार, और अनिश्चित जीविका के लिए आकाश वृत्ति हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़िए। जिस पर हमला ना किया गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। क्या हो जाएगा? अनाक्रांत। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जाएगा। जिस पर हमला ना किया गया हो उसे अनाक्रांत कहते हैं, और जिस पर हमला या आक्रमण करता हो उसे क्या कहते हैं? आक्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं? आक्रांत कहते हैं,
ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसके लिए एक शब्द है, उसके लिए क्या है एक शब्द, उसके लिए है मंथर। क्या है, मंथर है, ठीक है। अब जैसे मंदाक्रांता है, ठीक है, मंदाक्रांता है, मंदाक्रांता है 17 अक्षरों की वर्णवृत्त का नाम है ये मंदाक्रांता, ठीक है। 17 अक्षरों के वर्णवृत्त का नाम है मंदाक्रांता, ठीक है। और मंथर जो बहुत मंद गति, जो बहुत धीरे गति से काम करता है उसे मंथर कहते हैं। अगला देखिए, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए एक सही शब्द क्या होगा, विवेकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विवेकी। 36 का ए हो जाएगा, विवेकी, ठीक है। और जो आगे की सोचता हो उसे दूरदर्शी कहते हैं, जो चालाक हो उसे हम चतुर कहते हैं, ठीक है, उसे हम चतुर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हम 37वां देखेंगे, 37 देखिए, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर से इस वाक्य के लिए एक शब्द में कह सकते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा, किंग कर्तव्य विमूढ़, ठीक है। अगले में चलते हैं, जैसे दुविधाग्रस्त, यहाँ पे देखिए नया शब्द है दुविधाग्रस्त है। अब दुविधाग्रस्त का क्या होगा, दुविधा में रहने वाला व्यक्ति दुविधाग्रस्त कहलाता है। तो अनेक युगों से, अगला क्वेश्चन देखिए, अनेक युगों से चले आने वाला वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो सनातन होगा। क्या हो जाएगा, सनातन हो जाएगा। ऑप्शन डी यहां पर से हो जाएगा, सनातन। अगर हम बात करें कलांतर का, तो कलांतर मतलब नियत समय के बाद का समय, नियत समय के बाद का समय कलांतर, और अनेक युगों से चले वाले आने वाले क्या कहते हैं, सनातन कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक सही शब्द क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, आशु कवि। आशु कवि क्या हो जाएगा, ऐसा कवि जो तत्काल रचना तैयार करता हो। अब जैसे कविराज है, कविराज को क्या बोलेंगे, कवियों में सर्वश्रेष्ठ, कवियों में क्या हो, सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठ हो, ठीक है। अब महाकवि को क्या बोलेंगे, महाकवि का मतलब है कि कवियों में महान के लिए, कवियों में महान के लिए महाकवि बोलते हैं। और कवियों का ईश कबीश बोला जाता है, कवियों का ईश को कबीश बोला जाता है। अगला देखिए 40वां, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं, अन्योदर। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अब जैसे औरस दे रखा ना, औरस, औरस का मतलब है विवाहित पत्नी से उत्पन्न को क्या कहा जाता है, औरस कहा जाता है। और जो एक ही माता से उत्पन्न, यानी कि एक ही माता के पेट से उत्पन्न हो उसे हम सहोदर कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई ना, विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को औरस कहते हैं, और एक ही माता से, यानी कि एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न हुए को हम सहोदर कहते हैं। और वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुए उसे हम अन्योदर कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़िए, 41वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है, इसमें हमें शुद्ध ढूंढना है। मैंने बाजार से सामान खरीदा, उसने बाजार नहीं जाना है, हम तो आपको बता दिए थे, मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, शुद्ध जो है वो हो जाएगा मैंने बाजार से सामान खरीदा। बाकी ये तीनों अशुद्ध हैं, ठीक है, ये तीनों अशुद्ध वाक्य हैं, और मैंने बाजार से सामान खरीदा ये वाक्य शुद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़िए। अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है, यहाँ भी हमें क्या ढूंढना है, शुद्ध ढूंढना, अशुद्ध नहीं ढूंढना है। विद्या श्रेष्ठ धन होती है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़िए। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या है, राजू निरपराधी है, अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए, आग प्रज्वलित हो रही है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा शुद्ध वाक्य, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, ये सही जाएगा। अब ये गलत क्यों है, देखिए गौतम ऋषि की पत्नी का नाम, ये अहिल्या जो है ऐसे लिखा नहीं जाता, उसको लिखा जाता है अहल्या, तो अहिल्या ये यूज गलत है, उसको लिखता है आ हा आधा फिर या, अहल्या, क्या लिखा जाता है, अहल्या। और जैसे निरपराधी लिखा गया है यहाँ पे ना, ये देखिए निरपराधी लिखा है, या अपराधी नहीं बनेगा, निरपराध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निरपराध हो जाएगा। अब यहाँ जो संवाद लिखा है, संवाद का ऐसे संवाद लिखा जाएगा, ठीक है, यहाँ बिंदी लगी है। अब यहाँ पे सभी ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, सही क्या है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, शुद्ध वाक्य ये। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 से देख लीजिए, शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, सही शब्द,
शुद्ध रूप हमें चुनना है इसमें भी। तो शुद्ध रूप इसमें क्या है? शेर को देखकर वह भयभीत हो गया, नहीं ये गलत है। शेर को देखकर वह बेहोश हो गया, नहीं ये भी गलत है। शेर को देखकर उसका होश भाग गया, नहीं ये भी गलत है। शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, ये सही आंसर है। हमें शुद्ध वाक्य मिल गया, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। यहाँ गन्ने का ताजा रस मिलता है, यहाँ ताजे गन्ने का रस मिलता है। यहाँ गन्ने का ताजा रस मिलता है, यहाँ ताजे गन्ने का रस मिलता है। और आगे देखिए इसी में, ताजे गन्ने का रस यहाँ बिकता है, ताजी गन्ने का रस यहाँ बिकता है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सही हमें ढूंढना है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ गन्ने का ताजा रस मिलता है। ठीक है, ये शुद्ध वाक्य है, बिल्कुल ये यहाँ गन्ने का ताजा रस मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यहाँ हमें अशुद्ध ढूंढना है। क्या ढूंढना है? अशुद्ध ढूंढना है। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए हैं, सड़क पर बहुत भीड़ है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। अशुद्ध इसमें ढूंढना है। यहाँ अशुद्ध क्या है? हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, ये अशुद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया होगा, यहाँ गए शब्द नहीं गया शब्द यूज होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़िए। अगला देखिए, अगला दे रखा है निम्नलिखित प्रश्नों में रेखांकित शब्दों का दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द चुनना है। ठीक है, अब इसमें से चुनिए हमको। यहाँ पे दिया है उसने उनके स्नेह की अंतरस्थली, ठीक है, अंतरस्थली सरिता मुख मुद्रा से स्पष्ट झांक रही थी। अब इन चार ऑप्शन में दिया है, चार ऑप्शनों में सबसे सटीक और सबसे शुद्ध और स्पष्ट शब्द कौन सा है? अब आप लोग इसमें खुद बताइए। इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए अंतस्थली। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अंतस्थली। ये अंतरस्थली गलत है, अंतस्थली सही है। अगला देखिए, पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंदिता, ठीक है, यहाँ पे द्वंदिता लिखा है, बढ़ती जा रही है। तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी यहाँ पे से हो जाएगा प्रतिद्वंदिता। ठीक है, प्रतिद्वंदिता। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़िए। अगला है नायिका। नायिका उत्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती है। यहाँ लिखा उत्ग्रीव, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उद्ग्रीव। क्या हो जाएगा? उद्ग्रीव। तो ऑप्शन बी यहाँ पे से हो जाएगा उद्ग्रीव। चलिए अगला देखिए, संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है, तो संश्लिष्ट सही कैसा लिखा जाएगा? ऑप्शन ए की तरह संश्लिष्ट, बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए, अगला है यहाँ पे दे रखा है निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों के विकल्प में भिन्न अर्थ रखने वाले विकल्प हमें छांटना है। अब जैसे नाव दिया है, 51 दे रखा है, 51 में नाव के लिए बेड़ा, डोंगी, तुरंग, तरी, ठीक है, ये सभी दे रखे। इसमें कौन सा हमें अलग है, कौन सा भिन्न है? बिल्कुल भिन्न। तो सभी क्या है? देखिए, बेड़ा है नाव का पर्यायवाची है, ठीक है, नाव का पर्यायवाची बेड़ा है। डोंगी भी नाव का पर्यायवाची है, तरी भी नाव का पर्यायवाची है, लेकिन जो तुरंग है वो घोड़ा का पर्यायवाची है। तो अंतर क्या हुआ? तुरंग। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर से जाएगा तुरंग। चलिए मार्तंड का देख लीजिए। मार्तंड, यहाँ पर देखिए मार्तंड, ठीक है, मार्तंड जो है दिवाकर, आदित्य, प्रभाकर, यति, ठीक है। अब इसमें क्या है? मार्तंड का जो पर्यायवाची होगा आदित्य भी है, दिवाकर भी है, प्रभाकर भी है, यति नहीं है। यति किसका पर्यायवाची है? यति होता है सन्यासी का पर्यायवाची। किसका? सन्यासी का पर्यायवाची यति होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे भी हमारा सही जाएगा, ये मैच नहीं कर रहा है। चलिए 53 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, अक्षी। अक्षी का मतलब क्या है? अक्षी का जो पर्यायवाची होगा, अब इसमें ढूंढिए। अक्षी का पर्यायवाची आँख से मतलब है, यहाँ नयन मतलब आँख, चक्षु मतलब आँख, लोचन मतलब आँख, ये सभी आँख है। लेकिन आभा एक किरण होती है, रेज होती है, तो आभा की पर्यायवाची किरण है। तो ऑप्शन ए यहाँ मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़िए। अगला देखिए, अरड़व है, आड़व दे रखा है। आड़व का उदधि, जलधि, पन्नग या रत्नाकर। अब आप लोग बताइए, पन्नग का पर्यायवाची क्या होता है? सर्प होता है। कहाँ गया? ये पन्नग का पर्यायवाची क्या होता है? सर्प होता है। और अरड़व, उदधि, रत्नाकर, जलधि, अरड़व क्या है? ये सभी समुद्र के पर्यायवाची हैं। अरड़व मतलब क्या होता है? समुद्र होता है। समुद्र, रत्नाकर पर्यायवाची, जलधि पर्यायवाची, उदधि पर्यायवाची। लेकिन पन्नग जो होता है एक सांप का पर्यायवाची है।
तो यहाँ ऑप्शन सी क्या है, अलग है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला चलिए देखिए, अगला है रसाल। ठीक है, रसाल, अमृतफल, आम। रसाल मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है रसाल मतलब आम होता है। तो आम का पर्यायवाची क्या है, अमृतफल, ये भी सही है, अम्ब ये भी सही है, आम्र ये भी सही है, लेकिन हेम नहीं है। हेम किसका पर्यायवाची है, हेम होता है सोना का पर्यायवाची। तुम्हारा जो मैच नहीं कर रहा वो कौन सा मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन बी मैच नहीं कर रहा, हेम मैच नहीं कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़िए, 56 देखिए, उद्यान में तरह, यहाँ पहले पढ़ लीजिए, रेखांकित शब्दों का निम्न में से कौन सा विकल्प पर्यायवाची नहीं है। हमें यहाँ पर्यायवाची नहीं ढूंढना है। उद्यान में तरह, हमें उद्यान का ही पर्यायवाची ढूंढना है। उद्यान में तरह तरह के फूल खिलते हैं। उद्यान मतलब आराम, ठीक है, उद्यान मतलब आराम होता है, आराम मतलब बगीचा होता है। ठीक है, कुसुम मतलब क्या होता है, कुसुम मतलब फूल होता है, क्या होता है, फूल होता है। अरण्य मतलब जंगल होता है, लेकिन अरण्य मतलब क्या होता है, जंगल होता है। ठीक है, बगीचा, और यहाँ बगीचा भी होता है, लेकिन यहाँ पर ये अरण्य ना है, ये अक्ष है। ठीक है, आ आधा खा या है, अक्ष मान चलिएगा, ये अरण्य नहीं है। तो इसलिए उद्यान का जो है पर्यायवाची नहीं है, वो कुसुम है। कुसुम किसका पर्यायवाची, फूल का पर्यायवाची है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़िए, अगला देखिए, सन्यासी गह्वर, ठीक है, गह्वर में आसन लगाए रहते हैं। अब बताइए, गह्वर का पर्यायवाची खोह, दरी, कंदरा, ये सभी है। खो भी है, कंदरा भी है, दरी भी है। अब रुक्ष तो नहीं है, रुक्ष का पर्यायवाची सूखा होता है या शुष्क होता है, रूखा होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे है जो पर्यायवाची मैच नहीं कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़िए, ठीक है, रोटी, कपड़ा, यहाँ पे हमें कपड़ा का ढूंढना है। कपड़ा में और मकान जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताएं। तो कपड़ा का पर्यायवाची कौन है, सॉरी, कपड़े का पर्यायवाची कौन नहीं है इन चारों में से। पट मतलब कपड़ा होता है, पोशाक मतलब कपड़ा होता है, परिधान मतलब कपड़ा होता है, अम्बु मतलब क्या होता है, अम्बु मतलब पानी होता है, जल होता है, इसका मतलब जल होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, कनक, कनक ते शौगनी मादकता अधिकाय। तो इसमें कनक का पर्यायवाची ढूंढना है, सॉरी कनक का पर्यायवाची नहीं है इसमें ढूंढना। रत्नाकर, सोना, स्वर्ण, कंचन। अब देख, कनक मतलब क्या होता है, सोना होता है। कंचन मतलब क्या होता है, सोना होता है। स्वर्ण मतलब सोना होता है। रत्नाकर किसकी पर्यायवाची है, रत्नाकर पर्यायवाची समुद्र की। मैच नहीं कर रहा कौन सा, रत्नाकर। ऑप्शन ए हमारा सही जाएगा, रत्नाकर। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, वह असहाय निर्बल ब्राह्मण, ध्यान रखिएगा ब्राह्मण की पर्यायवाची में नहीं ढूंढनी है। घर घर जाकर भीख मांगता था, महीप, भूसुर, विप्र, द्विज। अब आप सभी को पता है द्विज की जो पर्यायवाची है वो ब्राह्मण से भी है और पक्षी से भी है। भूसुर मतलब ये भी ब्राह्मण से है, और विप्र मतलब ये भी ब्राह्मण से, लेकिन जो महीप का पर्यायवाची है वो राजा से है। तो मैच कौन सा नहीं कर रहा है, महीप नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन बने उसको दबा लीजिएगा, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो और वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।